तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 पे। और इसमें हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक शेप को रिकास्ट किया गया, जैसे स्फीयर को रिकास्ट करके सिलेंडर बना दिया गया, सिलेंडर को रिकास्ट करके कोन बना दिया गया, कोन को रिकास्ट करके हेमिस्फीयर बना दिया गया। इस तरह के क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। A metallic sphere of radius is melted to recast a shape of cylinder of radius this. Find the height of the cylinder. बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसकी कुछ रेडियस है, उसको रिकास्ट किया गया है किसमें, इस सिलेंडर में, और सिलेंडर की रेडियस दी गई है और आपको बतानी है इसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ये है, रेडियस इसकी 4.2 दी गई है और इसकी जो रेडियस है यहाँ पे सिलेंडर की जो रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर्स, ये भी सेंटीमीटर्स में। ओके, तो यार बड़ा आसान सा सवाल है, देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन क्या है। हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ स्फीयर, ये दिया है क्या, रेडियस, और R1 इसको लिख लेंगे दैट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर्स। डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर दिया गया है क्या, रेडियस R2 लिख लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। टू फाइंड क्या है भाई, लिखना होता है, ये है ना, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। टू फाइंड क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम लिख सकते हैं H से, ऐसा मान के चल रहे हैं ना। तो क्या होगा, हर हाल में वॉल्यूम तो दोनों का बराबर ही रहेगा। इसको अगर मेल्ट करके इसमें बना दिया गया तो वॉल्यूम इज सेम, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। हम ये जानते हैं, वी नो दैट, लिख लेना यहाँ पे, वी नो दैट, ऐसा है ना। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको ये फॉर्मूलाज तो याद होंगे ही। नाउ दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई R2 स्क्वायर एंड एच, है ना। ये R1 R2 क्यों लिखा, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। नाउ पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड कर दो पाई से। अब 4/3 पाई R1 क्यूब, ये दिया हुआ है कितना है, 4/3 R1 क्यूब कितना है, 4.2, 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। क्यों, क्योंकि 4.2 दिया गया था, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। एंड देन दिस R2 इज 6/6 इंटू 6 इंटू H तो फाइंड आउट ही करना है। तो बस क्या करो, H को एक साइड ले लो और बाकी सारे मटेरियल को इससे डिवाइड कर लो। कैसे, 4/3 इंटू 42/10, 3 टाइम्स लिख के इसको, और डिवाइडेड बाई 6, है ना। 6 7 42, 6 7 42 और 3 एकम 3 चौके 12, है ना। 14 चौके 56 गुना 49, ये हो जाएगा जी 7 7 49, 14 चौके 56 गुना 49 बटे 1 2 3 0, ऐसे, ठीक है जी। अब इसको गुना कर लो, कैसे कर सकते हैं यार, इसको 56 गुना 49 को ना ऐसे गुना मत करना। देखो कैसे गुना करना चाहिए, 56 है तो उसको गुना कर लो 50 - 1 से, ठीक है ना। 56 गुना 50 0, 5 6 के 30, 3 5 5 25 और 3 28 माइनस 56 इसमें से अगर घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2744, है ना भाई, 2744 बटे 1000। 2744 divided by 1000 and the answer will be 2.744 सेंटीमीटर्स। इतनी हाइट आ गई यार, है ना, यही तो निकालनी थी। तो हाइट कितनी आ गई फाइनली, यहाँ पे आप आंसर को
2.744 सेंटीमीटर्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा, यहां पे आपको क्या दिया गया? मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। बहुत ही आसान है। देखो 3 गोले हैं, है ना, गोले, मतलब हिंदी में गोले ही बोलेंगे, जिनकी रेडियस एक की 6 है, दूसरे की 8 है और तीसरे की 10 सेंटीमीटर है। और इनको सबको मेल्ट करके एक गोला बनाया गया है। इसकी हमें रेडियस बतानी है ना। तो इसको मैं कह लूँ कि ये गिवन पार्ट क्या है? गिवन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.3, गिवन पार्ट क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर 1, स्फीयर SPHERE, स्फीयर 1 इज इक्वल टू R1 से, एंड दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ स्फीयर 2 दैट इज इक्वल टू R2 से इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर 3 दैट इज इक्वल टू R3 से इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। टू फाइंड, सिंपल, टू फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर 4 दैट इज इक्वल टू R से, है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सो अब आपको ये पता है कि तीनों को पिघला के एक जगह पे वॉल्यूम लेके आ गया है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ दीज स्फीयर्स। तो हम कैसे करेंगे इसको? 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इसका वॉल्यूम, पहले वाले का वॉल्यूम। कैसे? आप ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर 1, 2 एंड 3। ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई R क्यूब, पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। चलो जी, 4/3 पाई को बाहर ही ले लो, ठीक है। 4/3 पाई R क्यूब इधर में है, इसको 4/3 पाई को बाहर ले लेंगे तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, है ना भाई। तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, तो R क्यूब इज इक्वल टू R, ये बन गया आपका 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब होगा जी 6 छिके 36 छिके 36, 3 6 छिके 36 और 3 39, 396, है ना। 6 छिके 36, 3 6 18 और 3 21, है ना भाई। गलती कर दिया था, शक भी हो गया था। 21, 6 18 और 3 21, 216, है ना भाई। 8 8 64, 64 8 चौके 32, 3 8 6 48 और 3 51, 512 और 10 का 1 2 3, ठीक है। 512 और इसको जोड़ डालो, 8 2 7 728, 1728 R क्यूब बन गया। अब इसको जरा सहज तरीके से हम लोग करेंगे कि R क्यूब जो है वो बना है 1728। अब इसके 3 पार्ट करेंगे, 1728 के हम 3 पार्ट करेंगे। और हम लोग जरा इसको देखें, 3 पे जा रहा है, हाँ जा रहा है। 3 5 15 बचा 2, 3 7 21, 3 6 18, फिर से 3 पे जाएगा, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 9 27, 3 दूनी 6, फिर से 3 पे जाएगा, 3 6 18, 3 चौके 12, फिर जा रहा है 4 पे 16, फिर जा रहा है 4 पे 4 और फिर जा रहा है 4 पे 1। तो 3 पेयर आगे 3 3 के और 3 पेयर आगे 4 4 के। तो हमें कैसे पता चलेगा? R इंटू R इज इक्वल टू 3 इंटू 4 एक पेयर, 3 इंटू 4 दूसरा पेयर, 3 इंटू 4 तीसरा पेयर। तो एक R जो है इस एक
3 इंटू 4 के बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू 12। तो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। इसे जरा ध्यान से देख लेना कि ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, क्यूब रूट, है ना। वरना इसको लिखते कैसे हम लोग, ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पे देखो आर क्यूब इज इक्वल टू 1728, आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे 3 लगाते हैं, 1728, है ना। कोविड में बच्चों ने क्लासेस मिस करी हैं या इनकी लगी नहीं है, तो उनको ये चीज़ें पता नहीं है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 मीटर, 20 मीटर्स, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना कि दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। पहली बात तो ये है, बच्चे डायमीटर में और रेडियस में गलती कर देते हैं। यहाँ पे डायमीटर दिया गया है 7 मीटर, तो आपको इसका हाफ करके इसका रेडियस बना लेना है। फिर इस मिट्टी को निकाल के ये चबूतरा बनाया गया, इवनली स्प्रेडेड एंड देन क्यूबॉइडल इज फॉर्म्ड। तो इसका हम लोगों को डायमेंशन दिया गया, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और हाइट इसकी हमें पता करनी है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो देखो यार, जितनी मिट्टी निकाली गई उसी से तो ये बनाया गया प्लेटफॉर्म, उसी से बनाया गया है ना। अब क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम जितना आएगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो गिवन टू फाइंड लिखो और फिर सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस और h निकाल लो। डायमेंशंस ऑफ वेल सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल है ना, कितना, रेडियस है ना, हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डायमीटर दिया है हमें कितना, 7 मीटर। सो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस कितनी हुई, 7/2 मीटर्स। और हाइट h1 मान लो 20 मीटर्स। उसमें क्या है, डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म, और इसको बोलेंगे क्यूबॉइडल है ना, क्यूबॉइड बना ना। तो इसकी लेंथ दी है, लेंथ जिसको हम कह देंगे L इज इक्वल टू 22 मीटर, ब्रेड्थ है ना जिसको हम कह देंगे B दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। और टू फाइंड क्या है, इसकी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म ये कितनी रहेगी, h, हम कह लेंगे ऐसा h से। तो यार देखो, वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ well earth taken out is equal to volume of प्लेटफॉर्म। अब आपको क्या इन दोनों का वॉल्यूम पता है, हाँ पता है ना, इसका होता है πr² और इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस यही तो करना है। तो πr²h, इसका हमने यहाँ पे h1 लिया है और इसमें h ही कहा है, तो बस इसको रख दो। वॉल्यूम ऑफ वेल πr²h, πr²h1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। और ये हाइट जो होगी, ये वाली जो हाइट होगी राइट साइड में जो लिखी है, दैट इज इक्वल टू πr²h1 डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब सारी वैल्यूज जो दी गई हैं वो यहाँ पे रख दो। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू ये h है πr²h, पाई 22/7, r1 7/2, और इसका अगर स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। h1 दे रखा 20 मीटर्स डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ 22 और ब्रेड्थ 14। यस नो, काट डालो जो कटती हैं चीज़ें। 22 से 22 कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है ना। और ये 7 दूनी और ये 2 10, ठीक है, ऐसे ये कैंसिल हो रहा है। और ये जो है ये भी कैंसिल होगा, 2 5 और ये 5/2 आ गया हमारा आंसर, जिसको हम 2.5 भी कह देते हैं, 2.5 क्या मीटर्स। तो यार कितनी हाइट हुई, हाइट हमारी फाइनली कितनी हुई, 2.5 मीटर्स। बहुत आसान सा सवाल था यार, नहीं? क्वेश्चन को अच्छे से समझें,
फोकस करें, फिर उसे सॉल्व करने की ट्राई करें। एक कुआं है, उसको खोदा गया और उसका डायमीटर 3 है और उसका जो डेप्थ है वो 14 मीटर है। अब डायमीटर 3 है तो भाई रेडियस क्या होगी 3/2 है ना, रेडियस अगर लेंगे तो होगी 3/2 मीटर्स। क्या किया गया इस डायमीटर को, इस कुएं को खोद के, द अर्थ इज टेकन आउट, इट हैज बीन स्प्रेडेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ, इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, है ना। अब क्या किया गया, यहाँ से मिट्टी जो निकली, यहाँ पे जो मिट्टी का ढेर निकला होगा उसको यहाँ पे चारों तरफ स्प्रेड किया गया, इसी के चारों तरफ, है ना। ऐसे क्या बनाया गया, इससे एक इस तरीके का एम्बैंकमेंट बनाया गया कि लोग बैठ जाएं। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, किसी पेड़ के चारों तरफ ऐसे चबूतरा सा बना होता है, ऐसे इसको बनाया गया है ना। ठीक है, कैसे मैं ना, एक बहुत सारे बच्चे इस सवाल को मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ, अगर मान लो ये कुएं की मिट्टी ये इससे बाहर ली गई, ठीक है ना, तो ऐसे करके एक एम्बैंकमेंट बनाई गई इसके चारों तरफ, देखो ऐसे कुछ, है ना, ऐसे कुछ, और इसका डायमीटर जो है ना वो सेम ही है। यहाँ पे तो ये बोतल का जो एंड है ये थोड़ा सा नैरो है, इसमें कुछ स्पेस है, लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं है, कुछ ऐसी एम्बैंकमेंट बनाई गई। तो हम लोगों को क्या बताना है, इसमें बताया गया है कि हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमें बतानी है। एक्चुअली ये जो है ये रिंग, ये इसका दिया गया है हम लोगों को क्या, 4 मीटर इसकी विड्थ, जो ये वाली विड्थ आपको नजर आ रही होगी, ये वाली जो विड्थ है दैट इज 4 मीटर गिवन, 4 मीटर, ये वाली 4 मीटर है। और हमें बताना क्या है, इसकी हाइट बतानी है इस मिट्टी के एम्बैंकमेंट की या चबूतरे की। तो कैसे है यार, ये कुछ ऐसा सर्कुलर रिंग है, ऐसे करके, है ना, बाहर वाली ये जो चीज है इसकी, हमें इसकी विड्थ बताई गई 4 मीटर, ये वाली विड्थ कितनी है 4 मीटर, और ये बताना है हमें कि कितना ऊंचा है। देखो आप इसको ना सिलेंडर मत समझ लेना, ये कुछ ऐसे ही एम्बैंकमेंट है, ऐसे ही गोलाई में है ये ऐसे। अब इसको आपको ये वाली हाइट ये बतानी है। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपको समझ में आया होगा कि सवाल क्या है, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए ये तो हमें पता ही है कि जितनी मिट्टी इससे बाहर निकली और जितने में ये प्लेटफॉर्म बना वो उसके बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थ टेकन आउट ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और या एम्बैंकमेंट, जैसे भी आपका हो, ठीक है। तो गिवन पार्ट क्या है, हाइट ऑफ वेल जिसको हम कह सकते हैं h1 दैट इज 14 मीटर, रेडियस ऑफ वेल दैट इज 3/2 मीटर्स, है ना, जैसे R1 कह सकते हैं। अब इसके आप ऊपर वाले पार्ट को देखो, आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं ऊपर वाला सिलेंडर लेके पूरा का पूरा इसमें से नीचे वाले सिलेंडर को माइनस कर दूं वॉल्यूम में, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यस नो, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, कितनी दी गई है, ये दी गई है जी 4 मीटर, ठीक है। तो अब इससे कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा वो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब आप यहां पे देखो कि ये जो रेडियस है ये 3/2 है, 3/2 है नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें। यहाँ पे ये रेडियस जो है, क्योंकि कुएं के चारों तरफ इसको लगाया गया है, तो ये रेडियस है 3/2 और इसकी विड्थ जो है यहाँ पे ये है 4 मीटर। तो अगर लार्जर सिलेंडर की मैं बात करूं तो इसकी वॉल्यूम, इसकी कितनी बनेगी रेडियस, 4 प्लस 3/2, जो कि बनेगी कितनी भी, 4 में 5.5 बनेगी, 4 में 1.5 और जोड़ दो 5.5 बनेगी। 5.5 को हम बोलते हैं 11/2, ये ऐसे बनेगी, ठीक है। ये समझ में आया होगा आई थिंक कि जो अगर लार्जर वाला सिलेंडर ले तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा। लार्जर वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल देंगे,
ठीक है, तब इसकी हाइट हम निकाल पाएंगे। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार इसको लिख लें, इंटू एच, ये इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, आउटर का एरिया है ना, हाइट हम मान के चलते हैं एच, है ना, ऐसा आप कह लो। उसके बाद हम यहां पे करेंगे आउटर का वॉल्यूम लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, रेडियस लेंगे 11/2 इंटू 11/2 इंटू एच जो फाइंड आउट करनी है, माइनस पाई इंटू इनर साइड का रेडियस, है ना, क्योंकि ये तो खाली है ना, ये तो कुआं हो गया बीच में, आप समझो इसको, ये वाला ये पार्ट हो गया, है ना, और हमें एम्बैंकमेंट की चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर, तो ये 3/2 हम यहां से इसका खाली कर लेंगे। खाली करने के लिए हमने माइनस किया है 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच हाइट जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यार इसमें से कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, वो आप कॉमन ले लो। क्या इसमें से आ रहा है पाई एच डिवाइडेड बाई 4, तो यहां आ गया 11 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 3, जो कि फाइनली आ गया पाई एच डिवाइडेड बाई 4 इंटू 121 माइनस 9, और 21 में से 10 गए 11 12 112, ये आ जाएगा आपका पाई एच डिवाइडेड 4 इंटू 112। अब एच को इधर ही रहने दो, बाकी सारे सामान को उधर ले चलो। देखो ये कटता भी है इससे, 4 दूनी 8 बचा 3 और 4 8 32 28। इसको दोबारा लिख रहे हैं पाई एच डिवाइड इंटू 28 इज इक्वल टू दिस ऑल, है ना, पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, और अब एच इज इक्वल टू पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, और ये जो है ये पाई और 28 नीचे आ जाएगा 1/पाई इंटू 28, ठीक है। तो पाई से तो भाई पाई कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28, ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 3 3 9 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये आ गया जी आपका 1:1/8 मीटर्स। तो जो यार हाइट आई है एम्बैंकमेंट की, वो आपको शायद समझ में आ गई होगी, यहाँ पे ये आएगी 1:1/8 मीटर्स, ठीक है। कुआं खोदा गया, मिट्टी निकाली गई, मिट्टी से एम्बैंकमेंट बनाई गई, एम्बैंकमेंट की विड्थ दे रखी है, विड्थ के बाद इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.3 पे हम लोग बात कर लेते हैं। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। ये डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर है और हाइट जो है इसकी 15 सेंटीमीटर ऐसे दी हुई है। सिलेंड्रिकल एक बर्तन है हमारे पास, एंड दैट इज फुल ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम वाला सवाल है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स of height 12 centimeter and diameter 6 centimeters. So कौन भरनी है, इससे सॉफ्टी बनानी है भाई आम भाषा में। तो इसे इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी रेडियस, इसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस मैंने यहाँ पे लिख ली R2 करके 3 सेंटीमीटर्स, और हेमिस्फेरिकल टॉप इस तरह से वो स्कूप बना के ऊपर लगाते हैं, तो स्कूप की भी रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर्स। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, इस में से अगर आइसक्रीम निकालते जाएं, ऐसी सॉफ्टी बनाते जाएं, टॉप पे हेमिस्फीयर लगाते जाएं, तो कितनी भर जाएंगी, ये सवाल है। सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन cylindrical container is equal to volume of cones with hemispherical
टॉप्स, है ना। वॉल्यूम ऑफ कॉन्स लिखा है, कॉन्स कितनी भरेंगी, मैं कहता हूं कि n कॉन्स भरेंगी, है ना। लेट n कॉन्स कैन बी प्रीपेयर्ड एन कॉन्स को जब आप प्रिपेयर करने लगेंगे तो एन कॉन्स का जो वॉल्यूम होगा वो होगा इस पूरे के वॉल्यूम के बराबर। तो पाई R1 स्क्वायर H1, ये क्या है, वॉल्यूम एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सच सॉफ्टी, है ना। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, कोन एंड दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट। सो 1/3 पाई R स्क्वायर H, R2 नहीं, हाँ सिलेंड्रिकल का 1/3 पार्ट याद होगा ना वॉल्यूम, R2 स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर 2/3 पाई R क्यूब R3 क्यूब। यस नो, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो n इंटू पाई तो बाहर ही ले लें, 1/3 भी बाहर ले लेते हैं, है ना। क्या बचा, R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर H2 प्लस 2R3 क्यूब, ये अंदर बच गया, है ना। तो पाई R1 स्क्वायर H1 सबकी वैल्यूज लिख डालो, पाई से पाई तो कैंसिल कर ही डालो, ठीक है। R1 स्क्वायर कितना है, वहां पे देखो, R1 स्क्वायर है 6 गुना 6, H1 कितना है 15 इज इक्वल टू n, तो फाइंड आउट ही करना है 1/3, है ना, n इंटू 1/3, और ये कितना है R2, देखो ना R2 और R3 एक जैसे ही हैं, तो ये क्या है 3 स्क्वायर 9, मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, H2 कितना है 12 प्लस 2 R3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ठीक है ना। कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा किया है। अब n/3 इंटू 9 इंटू 12, और तो n/3 इंटू 162, 3 से ये कैंसिल होगा, 3 5 15, 3 चौके 12, 54 n, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n इज इक्वल टू, इस साइड कर लेते हैं, 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 54, 5 गुना 2, है ना 10। तो यार कितनी सॉफ्टीज भरी गई, ऐसी कितनी सॉफ्टी भरी गई, 10 सॉफ्टीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान है, कहता है कि कितने सिक्के गलाऊं, मेल्ट करूं कि ऐसा क्यूबॉइड बन जाए, ऐसे कितने सिक्के मेल्ट करूं कि ऐसा क्यूबॉइड बन जाए, मतलब। और फिर सिक्का जो है, एक कॉइन जो है, उसकी डायमेंशन दी गई है कि उसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर, और उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब हाइट, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सिलेंड्रिकल टाइप चीज़ है, इसकी कुछ हाइट दे रखी है थिकनेस के बोल के 2 mm, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में 0.2 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा ना, स्केल ऐसा होता है, उसमें 1 सेंटीमीटर होता है, उसके अंदर 10 पार्ट होते हैं उसके, 1 mm, है ना। देखो ना ऐसे होता है, ये 1 mm के बराबर होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, है ना। तो 2 mm को 2/10 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब ये कितने मेल्ट किए जाएं कि ये एक क्यूबॉइड बन जाए हमारे पास, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, वॉल्यूम ऑफ n सच कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। मैंने अगर ये मान लिया कि n को मेल्ट करना चाहिए तो ये इसके बराबर होगा। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। गिवन क्या है, डायमेंशन ऑफ कॉइन, जिसमें मैं कहूं कि रेडियस जो है, रेडियस R1 इज इक्वल टू 1.75/2 0.875 ऐसे करके सेंटीमीटर्स, ठीक है। और हाइट दैट इज H1 से इज इक्वल टू हाइट या थिकनेस और हाइट, थिकनेस और हाइट कितनी बन गई H1, ये बन गई 0.2 सेंटीमीटर्स, और डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड जिसको हमें बनाना है
लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दे रखी है। लेंथ कह लो 5.5, ब्रेड्थ कह लो 10 सेंटीमीटर्स में सारा मामला है, 3.5 सेंटीमीटर्स जो है इसकी हाइट है। तो इसको जो है अगर सॉल्व करें यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये आएगा लेट n सच coins should be melted, should be melted। तो क्या कहेंगे इस केस में, जब n को हम n को मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, है ना भाई। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, LBH और इसका कितना होगा n इंटू पाई आर स्क्वायर एच, एक कॉइन का पाई, आर स्क्वायर, आर रेडियस कितना है 0.875 इंटू 0.875 इंटू एच कितना है 0.2। पॉइंट्स का मामला इसमें ज़्यादा है, कोई बात नहीं। तो इधर में क्या है ये, अब क्या करेंगे, n को लिखेंगे n इज इक्वल टू LBH डिवाइडेड बाई ये सारा मामला पाई इंटू 0.875 स्क्वायर इंटू 0.2 और LBH की मैं यहाँ डायरेक्ट डायमेंशन लिख दे रहा हूँ, कितनी, L कितना है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब इसको कैलकुलेट करना है आपने, और यहाँ पे इस पाई की जगह मैं 22 यहाँ पे लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू 400 इसका आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। 10th क्लास के बच्चे को कैलकुलेशन करके दिखानी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि वो छोटे बच्चे को ज़रूरी होती है। तो आप जो है ये कैलकुलेशन ज़रूर ट्राई करें, ऐसा नहीं करें कि भाई देखो आप भी इसको छोड़ दें, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम में लिखनी है, ठीक है ना। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बकेट है हमारे पास जिसकी रेडियस दी गई है 18 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 32 सेंटीमीटर्स। हमने इन्हें H1 और R1 कह दिया है, और उस बकेट को सैंड से भरा गया, मिट्टी से भरा गया, रेत से, फिर उसको उलट दिया गया ज़मीन पे और उससे एक कोन बनाई गई, कोनोनिकल शेप का स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसकी हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और रेडियस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, और इसकी स्लांट हाइट भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले गिवन पार्ट लिखते हैं, डायमेंशंस ऑफ क्या, बकेट जो कि सिलेंडर है ना। रेडियस क्या है 18 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 32 सेंटीमीटर्स, और क्या दिया गया है, हाइट ऑफ कोन क्या 24 सेंटीमीटर्स। अब हमें पता है कि इसमें जो रेत था उसी से ये बनाया गया, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन cylindrical बकेट ये लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच जो हमने इसकी हाइट ली है, एच ये वाली है एच 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो ना इसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू H1, बस स्क्वायर नहीं इसका। तो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यार, पहली बात। दूसरी बात है सारी वैल्यूज को रख दो आप, आपको हाइट यहाँ पे इसकी रेडियस मिल जाएगी। कैसे, आप आर स्क्वायर लिखो, दैट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू H1 डिवाइडेड बाई ये 3 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और ये डिवाइडेड बाई H,
तो इसको सारी वैल्यूज को रखें। 3r1 स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 और h1 मतलब 32 और डिवाइडेड बाई ये h 24 यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है ना। 8 तिये 24, 8 चौके 32, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 72 गुना 18, ये आ गया क्या हमारा आर स्क्वायर आया जी 72 गुना 18। अब देखो स्क्वायर है, पहले आप इसको गुना करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे, ऐसा मत करना, इनको दो इक्वल पार्ट्स में बांट लो। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 18 चौके 72 गुना 18 जो दिया है। अब 18 18 दो बार आ गया, फिर 4 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आर हमारे पास आ गया जी 36। क्यों? क्योंकि 18 गुना 2 के दो पेयर यहां बन रहे हैं, है ना, बन रहे हैं ना। देखो जरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 गुना 2 और गुना 18 गुना 2, तो आर स्क्वायर ऐसे है, तो इसको जो है इस तरह से पार्ट करके हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। दिस इज 36, दिस इज 36। अब क्या करेंगे? अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और स्लांट हाइट निकाल लेंगे। कौन से वाली? एल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना, एल स्क्वायर, ये स्लांट हाइट है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। एल जो है 12√13। देखो ये आंसर आएगा आपका। आंसर क्या? स्लांट हाइट, ये वाली 12√13 है ना। ये आपका दो आंसर आपके हो गए। तो स्लांट हाइट आपकी कितनी आई? 12√13 और रेडियस कितनी आई? 36। दैट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में एक कंसेप्ट लगेगा जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको याद होगा यार कि हमारे पास अगर कोई क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है। आपने कहा था जी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, हमने पुरानी वीडियो में बताया था कि LBH होता है। ये असल में इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ और ये हाइट, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि इसका बेस जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ये लेंथ और ब्रेड्थ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एरिया होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, है ना। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH और लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है असल में? एरिया इंटू हाइट, है ना। तो ये कह सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। हमें क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ये जो कैनाल है, आपको मैंने कुछ बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। ये कैनाल है और कैनाल की जो विड्थ है दैट इज 6 मीटर जो है, ये 1.5 मीटर यहाँ पे इसकी हाइट दी गई है। द वाटर इज फ्लोइंग इनटू इट एट 10 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर कोई चीज ऐसे है और उसमें ये पानी है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कहूं कि 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, इसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही एक पॉइंट है जो समझने का है। आप जरा इसे ध्यान से समझिएगा। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी इसमें फ्लो कर रहा है, मतलब 1 आवर में 10 किलोमीटर पानी फ्लो कर रहा है। तो इसकी जो टोटल डायमेंशन है 1 घंटे में वो कितनी है? 10 किलोमीटर्स। और 10 किलोमीटर का मतलब क्या है? 10,000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स, है ना। तो इसकी डायमेंशन अगर मैं 1 आर की लूं तो वो कितनी होती है? 10,000 मीटर, 10,000 मीटर्स इन 1 आवर, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब ये पूछा गया है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, ठीक है, इफ 8 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ये कहता है कि 30 मिनट में ये कितना एरिया कवर कर देगा भर के इसको पानी से।
8 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे स्टैंडिंग वाटर हो जाए। ये कुछ मैंने फॉर्मूला आपको इसीलिए बताया था कि ये जो होगा ये एरिया इनटू हाइट होगा। पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है इसकी हाइट ले लें, यहाँ पे पानी की कितनी चाहिए इसे 8 सेंटीमीटर। पूछा ये गया है कि इस कैनाल में आधे घंटे में अगर ये कैनाल चले इस खेत में तो कितना एरिया इरिगेट कर देगा। चलो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हाफ आवर या कहेंगे 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड इन 30 मिनट्स। तो विड्थ इंटू हाइट इंटू कितना चल रहा है, 30 मिनट्स में कितना चलेगा। अगर ये एक आवर में 10,000 मीटर चल रहा है तो 30 मिनट्स में कितना चलेगा 5,000 मीटर, है ना। 5,000 मीटर असल में पानी की लेंथ होगी कितनी देर में 30 मिनट्स में, इन 30 मिनट्स, है ना। ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू लेंथ 5,000 meters into breadth 6 meters into height 1.5 meter is equal to, देखो ये समझ में आया कि नहीं, is equal to वॉल्यूम ऑफ वाटर area of field area into height of the water. Height of the water is 8/100 meters. समझ में आ गया, ये बात समझ में आई कि नहीं। एरिया इंटू हाइट, क्यूबॉइड बनेगा असल में फील्ड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ऑफ द वाटर क्यूबॉइडल बनेगा, और क्यूबॉइड का क्या होता है एरिया इंटू हाइट। तो ये कितना होगा, हाइट तो हमें दे ही रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8/100 हमने इसमें लिख लिया। अब इस सारे को इधर पलट लो, 1.5 को मैं 115/10 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो एरिया इज इक्वल टू एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू 5,000 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, और उसे भी पलट के इधर ले आएंगे, दैट विल बी इंटू 8 और ऊपर आ जाएगा 100, ठीक है ना। दिस विल बी द एरिया। अब इसको काट पीट लो यार, कैसे 3 2 पे 2 चौके 8 2 3 6, और इससे ये एक 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 5 3 15 1500 गुना 1500 बटे 4, और 15 को 15 से गुना करेंगे कितना होता है 225 1 2 3 4 बटे 4, 4 पंजे 20 बचा 2 4 छिके 24 बचा 1 4 दूनी 8 बचा 2 4 पंजे 20 0 0, इतना स्क्वायर मीटर्स ये लिखना पड़ेगा क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर्स में लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए क्या चीज़ इसमें से समझ में आपको नहीं आई है, ठीक है। पहले आपको यही समझना जरूरी है, अगर कहीं से नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट कीजिएगा, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। देन A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into cylindrical tank in her field, ठीक है ना, which is, देखो क्या दिया गया है, एक पाइप है और पाइप जो है इसका कुछ अपना डायमीटर है, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस कितनी कहेंगे हम 10 सेंटीमीटर्स, ऑब्वियसली रेडियस जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स, R1 मैंने इसको कह लिया, एंड विच इज कनेक्टेड टू अ सिलेंड्रिकल टैंक, है ना, जिसका जो यहाँ पे बनाया गया है सिलेंड्रिकल टैंक है मेरे पास, जिसका डायमेंशन कुछ ऐसे दिया गया है कि इसकी डायमीटर 10 मीटर, डायमीटर जो है इसका 10 मीटर्स है, मतलब रेडियस जो है इसका 5 मीटर हो गया, R2 मैंने 5 मीटर लिख लिया, और हाइट जो है इसकी वो 2 मीटर्स है, या डेप्थ कह ली 2 मीटर्स है, H2, है ना। तो इफ द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो देखो सवाल वैसा ही है
जैसा मैंने पहले बताया है, ये इससे पानी इसमें गिर रहा है, ये तो आप समझ ही गए। अब यहाँ पे ये सवाल में कहा गया है कि इसमें से पानी जो है वो 3 किलोमीटर 1 आवर में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 आवर में इसकी जो लेंथ फिल हो जाती है वो 3 किलोमीटर है कि नहीं। तो अगर मैं इसको एक सिलेंड्रिकल चीज़ मानूं और इस सिलेंड्रिकल चीज़ को मैं ये कहूँ कि 1 आवर में इसकी जो हाइट है दैट इज़ 3000 मीटर्स, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो टैंक है कितनी देर में भर जाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहें हम लोग यहाँ पे, गिवन पार्ट, गिवन डायमेंशंस ऑफ पाइप जो हमने कनेक्ट किया है एक कैनाल से, दैट इज इक्वल टू रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं कह सकता हूं 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/100 मीटर्स, या कह सकता हूं 1/10 मीटर। ठीक है ना। लेंथ फील्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू कितनी है, 3 किलोमीटर्स, मतलब 3000 मीटर्स। लेंथ फील्ड विद वाटर इन 1 आवर है ना, 3000 मीटर है। और यहाँ पे अब मैं ये कह सकता हूँ कि डायमेंशंस ऑफ टैंक ये हो जाएंगी आपकी, रेडियस दी है R2 5 मीटर एंड और क्या दिया गया है, हाइट H2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स। ऐसा कुछ हमें दिया गया है। और टू फाइंड क्या है, टू फाइंड या टू कैलकुलेट टाइम टेकन बाई पाइप टू फिल द टैंक, और हमने ये कह दिया T आवर्स, ऐसा कह दिया, मान लिया। यस, तो यार अब फ्लोन इन पाइप इन T आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक टू फिल, है ना, ये वाला। तो अब यार इसमें T आवर्स में कितना पानी जाएगा, ठीक है ना, जितना। अच्छा, अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं ऐसा निकाल लेता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना, क्योंकि 1 आवर में हमने इसकी लेंथ ले रखी है। ठीक है, कितना, पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है तो 1/10 मीटर ले रखा है, आर स्क्वायर 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 पाई आर स्क्वायर H कितना, 3000 मीटर्स। बस यही तो है चीज इसमें जो देखने वाली है, 3000 मीटर्स। इससे ये दोनों चीजें कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 30 पाई। Volume of water flowing through the pipe in 1 hour and volume of the water flowing through the pipe in T hours is equal to 30 pi into T, है ना। तो भैया देखो, ये हमने एक इक्वेशन ली थी, इसको हम पहली मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, और क्या करेंगे, पुट 2 इन 1, तो क्या बनेगा, 30 पाई इंटू टी इज इक्वल टू, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन टी आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक टू फिल, दैट इज इक्वल टू पाई टैंक टू फिल पाई आर स्क्वायर H, यस नो, पाई आर स्क्वायर 5 इंटू 5 पाई आर स्क्वायर H2, ठीक है। तो ये आ गया जी 50, 5 × 5 = 25, 2 × 50, 50 पाई।
अब दोनों साइड से पाई, देखो ना, ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो ये t रह गया हमारे पास 50/30, या कहेंगे 5/3, जो कि आता है 1:2/3 आवर्स। ठीक है ना, 1:2/3 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आवर तो कंप्लीट है ना, और देखो ना 2/3 आवर को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 320 40 मिनट्स। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं है, अभी मैंने 2/3 को इसमें कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे 1 आवर कंप्लीट है, इसको कहेंगे 1 आवर 40 मिनट्स, जिसको फर्दर कह सकते हैं 100 मिनट्स। देखो 1 आवर में 60 मिनट्स और 40 मिनट्स ये 100 मिनट्स। तो यार क्या बताया यहाँ पे, क्या आंसर आया? ये मेरा जो टी है, जो टाइम इसको लगा है, दैट इज 100 मिनट्स। इतना टाइम इसको भरने में लगेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और खुद से पहले ट्राई करो, फिर क्वेश्चंस को नोट करो।